नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका जनसदन में। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर भी दूसरी लहर की तरह ही विकराल रूप ले सकती है, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इसी कड़ी में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बीजेपी राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान चला रही है। कोरोना की दूसरी लहर में जनता बीजेपी सरकार से काफी नाराज दिखी थी और अब उसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने जा रही है। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट को ये जिम्मेदारी दी गई है। सुरेश भट्ट ने आज बीजेपी मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। हर बूथ में 2 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक जिम्मेदार दल के जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते इस कोरोना की संभावित तीसरी लहर को मात देने के लिए समाज में जागरूकता लाने के लिए एक अभियान चलाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान, नेशनल हेल्थ वॉलंटियर कैंपेन। उसके तहत राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को हम प्रशिक्षित करने का हमने अभियान लिया है। हर बूथ से 2 कार्यकर्ता ऐसे हम प्रशिक्षित करेंगे। उसी प्रशिक्षण के क्रम में राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। कल यहाँ देहरादून में हमारे प्रदेश स्तर का प्रशिक्षण, जिसमें हर जिले से 5 कार्यकर्ता यहाँ आएंगे, और अगले 10 दिन में हर जिलों में प्रशिक्षण होगा, जिसमें हर मंडल से 5 कार्यकर्ता आएंगे, और उसके अगले 10 दिन में हर मंडल में प्रशिक्षण होगा, जिसमें हर बूथ से 2 कार्यकर्ता आएंगे। तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बीजेपी अभियान चलाने जा रही है। कार्यकर्ताओं को इसे प्रशिक्षण दिया जाएगा। और चलिए बीजेपी के इसी अभियान पर चर्चा करने के लिए आपको सीधा ले चलते हैं हमारे देहरादून स्टूडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं संजय श्रीवास्तव। एक तरफ कांग्रेस चुनावी तैयारी में जुट गई है, चिंतन चल रहा है, मंथन चल रहा है। ऋषिकेश में आज तीसरा दिन है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण शिविर कर रही है, और भी किस चीज को लेकर के? कोरोना की तीसरी लहर को आने को लेकर के। राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत आज बैठक होती है, और वह बैठक में ये बताया जाता है कि तीसरी लहर को लेकर के लड़ाई होगी, और वह लड़ाई बूथ से लड़ी जाएगी। तो महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव की दस्तक उत्तराखंड में हो चुकी है। 22 में चुनाव है। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महत्वपूर्ण महीने हैं उत्तराखंड के लिए। और इस दौरान कांग्रेस भाजपा जो चिंतन मंथन कर रही है, और चिंतन मंथन में वह चुनावी है या सही में कोरोना को है, यही इसी पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता है मथुरा जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जोशी जी। भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार युवा नेता विपिन कैंथोला जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। कैंथोला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले कैंथोला जी आपके ही पास आते हैं। आज आपकी एक बैठक होती है। बैठक में ये बताया जाता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत आप बूथ तक कोरोना की तीसरी लड़ाई को लेकर जा रहे हैं कि कैसे लड़ा जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि दूसरी लड़ाई में आपकी तैयारी नहीं थी? देखिए संजय भाई, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक दल जो समझती है कि समाज के प्रति भी जितना राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक कार्यों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, उससे ज्यादा समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व। और जब कोरोना की प्रथम लहर आई थी, तब हमारे जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे, जो हमारे मंडल अध्यक्ष थे, बूथ कमेटियां थी, मंडल की कमेटियां थी, जिले की कमेटियां थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाकर के मोदी किट दिया, मोदी किट के नाम से राशन गरीबों को दिया, मोदी किचन चलाया। जो मजदूर जो उत्तराखंड में रह रहे थे, जो बाहर के मजदूर थे, जो जिनका रोजगार चला गया था, उन मजदूरों को शिविरों में कैंप करा करके रखा। और जब दूसरी लहर आई तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा सेवा ही संगठन, और सेवा ही संगठन के तहत भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए जिस प्रकार से मास्क वितरण हुआ, सैनिटाइजेशन वितरण हुआ, सैनिटाइजर कराना बांटना हुआ, और विभिन्न जिलों में जितने हमारे जिले हैं वहां पर हमने कंट्रोल रूम बनाए। जो ऑक्सीजन की जिसको कमी पड़ रही है, जिसको बेड की कमी पड़ रही है, अस्पतालों से सीधा कोऑर्डिनेशन हमारे कार्यकर्ताओं ने जिले के
कंट्रोल रूम में रखा, जो जो उनके जिले के अस्पताल थे उन अस्पतालों से कोऑर्डिनेशन करके और मरीज को सही इलाज मिल सके, इस पर हमारा काम फोकस रहा। नहीं तो क्या कमी थी दूसरे जो लहर थी कोरोना की, जिसे तीसरे में आप सुधार करना चाहते हैं, एक शब्दों में? देखिए संजय भाई, जिस प्रकार से हम तो ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि तीसरी लहर आए नहीं, जिस प्रकार से विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, उसको लेकर के अगर जो तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कर रही तो इसमें किसी को शंका भी नहीं होनी चाहिए। देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने कहा ना कि समाज के आगे पहली बार शंका नहीं, ये तो अच्छी बात है साहब, ये शंका नहीं हो रही, ये तो अच्छी बात है कि अगर तीसरी लहर की दस्तक की बार बार बात हो रही है और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए प्रशिक्षण शिविर और बूथ तक जाना चाहती है, अच्छी बात है। हम आपके पास लौटेंगे। मथुरा जोशी जी, भाजपा तो बहुत अच्छा काम कर रही है, वो अभी से तैयारी कर रही है। अगर मैं तो कह रहा हूं, जैसा विपिन जी ने भी कहा कि भगवान न करे कि तीसरी लहर आए, लेकिन अगर आती है तो वो तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, पूरी टोली तैयार कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कोरोना देश से चला गया है? नहीं, देखिए संजय जी, कोरोना निश्चित रूप से देश से नहीं गया है। बड़ी स्थिति खराब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इससे भयानक स्थिति हो सकती है भविष्य में। सरकार कितनी तैयारी कर रही है, कितनी तैयारी करती है, ये जो दूसरी लहर आपकी गई है, इससे आपको पता चलता है। अभी आपको बताऊं कि सरकार कितनी तैयारी करी। कल आपने देखा किस तरीके से चंद्रनगर में कितना सामान बर्बाद हो रहा है, सड़ रहा है। वो आज आनंद फानन में जब हमारे एक प्रवक्ता ने जब उसको हाईलाइट किया, उसको उसका लाइव प्रसारण जब दिखाया, सामान दिखाया, तो वो आपके सामने है। अब वो सरकार उसमें हरकत में आ रही है। सरकार तैयार कहाँ है? सरकार गंभीर है कहाँ? अगर सरकार गंभीर होती, क्या जो अस्पताल दूसरी लहर के में खुले थे, आधी में जब आए थे, क्या वो अस्पताल बंद होते? 32 करोड़ रुपए लगाकर हल्द्वानी में जो अस्पताल खोला गया, वो पहली बरसात में टपकने लगता। वही हाल ऋषिकेश में हुआ। आज हरिद्वार में देख लीजिए, बाबा बर्फानी अस्पताल खोला, वो चल रहा, उसका सामान समेट दिया गया है। आप पता कर लीजिएगा, वहाँ सामान ही नहीं है। जो ठेकेदार था, उसका टाइम पूरा हो गया, वो अपना सब सामान समेट लेगा, जो टेंट जितना भी था सामान हमान सब ले गया, वहाँ से हटाए जा रहे हैं। वहाँ से कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर सब हटाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए मथुरा जोशी जी, आप बड़े सीनियर पदाधिकारी भी हैं और आप हमेशा राज्य को लेकर के, राज्य के विकास को लेकर के चिंतित भी रहते हैं। लेकिन जिस तरह से सामने कोरोना का तीसरे दौर की बात हर जगह की जा रही है, भाजपा चाहे कुछ करती हो, लेकिन भाजपा ने जो तैयारी की बात की है, कांग्रेस तो चुनाव की तैयारी कर रही है। मेरा ये प्रश्न है कि चुनाव कांग्रेस 3 दिन से जो चिंतन मंथन कर रही है, उसका क्या औचित्य है इस समय? आप ये देखिए, ये तो आप अन्याय कर रहे हैं हमारे ऊपर। अरे सर, हम तो बड़ी मुश्किल से पहली बार बैठे हैं जी सर। पूरे कोरोना काल में हमारे सारे कार्यकर्ता फील्ड में थे। पहली बार 2 साल के अंदर आपने देखा होगा कांग्रेस की इतनी बड़ी मीटिंग पहली बार। निश्चित रूप से हमारे सिर पर चुनाव भी है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बल पर चुनाव लड़ेगी, धन के बल पर चुनाव लड़ेगी। ये चुनाव आप देखिएगा कि धन बल वर्सेस जन बल हो गए चुनाव। आप देखिएगा भाजपा क्या करती। भाजपा को जो लोग भाजपा को समझते वो अच्छे रह करते। जब आपका कोरोना पीक में था, मतलब अभी से आप माहौल बना रहे हैं नहीं, कि चुनाव पैसे के बल पे होगा। देखिए, अभी से आप माहौल बनाने लगे हैं। निश्चित रूप से होगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता का भी दुरुपयोग करेगी और धन बल का भी प्रयोग करेगी। आप देखिए ना, बंगाल का चुनाव आपके सामने क्या स्थिति थी। बंगाल और उत्तराखंड की परिस्थितियां अलग है, भौगोलिक स्थितियां अलग है, सब कुछ अलग है। यहाँ पे चाहे वो चुनाव हो चाहे चुनाव ना हो, हमारी समझ से जो बंगाल और बिहार की आप बार बार बात करते हैं, वह स्थिति तो उत्तराखंड में भगवान न करे कभी आएगी और ना आनी चाहिए। यहाँ का माहौल अलग है। विपिन जी अभी लौटते हैं। जोशी जी, बहुत सही बात है, आपने सही बात की। विपिन जी, कहीं ये कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन तो नहीं चल रहा है ऋषिकेश में? देखिए जो ये इन्होंने जंबो टीम तैयार की है। देखिए संजय जी, ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है कि वो क्या करती है क्या नहीं करती जी। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के 1 माह के केंद्रीय चिंतन के बाद जी कांग्रेस इस प्रदेश को इनका केंद्रीय नेतृत्व 5-5 अध्यक्षों से लाद देता है। ये एक साफ इशारा है कांग्रेस का कि वहां यहाँ पर अभी गुटबाजी चरम पर है।
देखिए, आप 5 अध्यक्ष हैं तो 5 गुट हैं, नेता प्रतिपक्ष एक 6 गुट हैं, जो अध्यक्ष हैं वो 7 गुट हैं, तो और पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो 8 गुट हैं। तो जो कांग्रेस है आज गुटों में बटी हुई है। मैं आपको दावे के साथ कह देता हूं आज संजय भाई, देखिए आप 3 दिन का शिविर इनका समाप्त हो चुका है, वहां से एक ही मंत्र निकलेगा कि किस गुट ने किस गुट को निपटाना है। वो निपटाने को लेकर के जिस प्रकार का इनका मंथन चल रहा था, इस मंथन से कुछ होने वाला नहीं है। मैं मथुरा दत्त जोशी जी कांग्रेस के सम्मानित और सीनियर प्रवक्ता है, देखिए हमारे भी 2-4 मित्र अगर जो कांग्रेस को देखें छोड़ दें, बहुत बड़ी मात्रा में जो इनके संग ये कह रहे हैं कि इनके कार्यकर्ता थे, कहीं नजर नहीं आए। पूरी 1.5 साल पूरे विपक्ष की पार्टियां लॉकडाउन रही, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के अस्पताल तक अपने लोगों की सेवा में लगा रहा। सेवा ही संगठन की बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने एक विश्व के अंदर और इस भारत की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा कि राजनीतिक दल एक सामाजिक दल के रूप में भी काम कर। विपिन जी, आपने इनकी 8 गुटें जुड़ा दी, हरीश रावत का, 4-5 अध्यक्ष का, नेता प्रतिपक्ष का। आपने अभी जुमा एक मतलब 4-4.5 साल के बाद 2 मुख्यमंत्री बदल दिए, आपने केंद्रीय मंत्री बदल दिया। ये क्या लगता नहीं कि चुनाव में ये गुट भी सामने आएगा? जो 2 मुख्यमंत्री आपने बदला उन्हें कारण भी नहीं बताया, जो केंद्रीय मंत्री बदला आपने उसका कारण भी नहीं बताया, तो ये भी गुट आपके सामने तो नजर आएगा। कांग्रेस के मान लेते हैं 8 गुट है, मैं तो कहता हूं 10 गुट है, 2 गुट और मैं आपको जुड़ा दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तो गुटबाजी के चक्कर में है। जिसको आपने मुख्यमंत्री से हटाया वो कैसे आपको फिर दोबारा खुशी वापस लाने देगा? देखिए संजय भाई, हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है। आप ये देखेंगे कि हम अगर जो हमने मुख्यमंत्री बदले हैं तो कांग्रेस ने भी अपने समय में मुख्यमंत्री, हरीश रावत जी 5 साल एनडी तिवारी के खिलाफ लामबंद रहे, 5 साल वो धरना देते रहे, 5 साल वो प्रदर्शन करते रहे, लेकिन नहीं बन पाए। फिर 2.5 साल में उन्होंने 2 साल प्रदर्शन किया, विजय बहुगुणा को हटा करके खुद मुख्यमंत्री बन गए। तो देखिए, लेकिन हमारे समय पे, मैं अपने समय पे आ रहा हूं, लेकिन हमने 2 मुख्यमंत्री बने संजय भाई, क्या विकास रुका सर? क्या कहीं पे सड़क बंदी रुकी? क्या कहीं पे अस्पतालों में जो मरीज ये तो जवाब अभी ये जवाब नहीं मिला? या क्या रेलवे का जो मथुरा दत्त जोशी जी जवाब देंगे के काम है कि विकास वो रुके? कहीं पर कोई नहीं, मथुरा दत्त सारे काम चलते रहे और सारे काम बदस्तूर चल रहे हैं। नहीं, मथुरा दत्त जोशी जी सही बात है, ये प्रश्न आपसे अभी करेंगे और जवाब भी देंगे कि जो आप विकास की बार बात कर रहे हैं, अगर विकास हो ही रहा था तो तीरथ सिंह रावत को हटाने की क्या जरूरत थी? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है विपिन जी, आप समझिए, चुनाव सर पे है और नई टीम, नया युवा जोश आपके साथ आता है तो, और सामने अनुभवी लोग हैं। मैं हरीश रावत जी हो, चाहे वो प्रीतम सिंह जी हैं, चाहे गणेश गोदिया, ये अनुभवी लोग हैं। इनसे अगर आपके पुष्कर सिंह धामी की टक्कर होती है और पुष्कर सिंह धामी के साथ तीरथ सिंह, त्रिवेंद्र रावत, निशंक, जिनको आपने अभी तुरंत हटाया है, क्या पूरी ताकत से लगेंगे इनको जिताने के लिए? देखिए संजय भाई, आप काफी समय से पत्रकारिता करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीकों को भी आपने देखा और अन्य दलों को भी आपने देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारी पार्टी का सबसे मजबूत स्तंभ जो है कार्यकर्ता है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, और उन्हीं कार्यकर्ता की बदौलत, बूथ अध्यक्ष की बदौलत, बूथ कमेटी के बदौलत भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बना है। आज भारतीय जनता पार्टी में 15 करोड़ से ऊपर कार्यकर्ता काम करते हैं। इसलिए संजय भाई, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल चुनाव लड़ता है। हमारे यहाँ जो निर्णय होता है सामूहिक निर्णय होता है। हमारे यहाँ जिसको जो दायित्व दिया जाता है उस दायित्व का निर्वहन वो कार्यकर्ता करता है। और समय समय पर देखिए, आपने कहा कि त्रिवेंद्र जी के समय पर त्रिवेंद्र जी ने भी बहुत अच्छे काम किए। अब उनको किसी और जिम्मेवारी के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता का कहां पर उनसे काम लेना, उनसे काम लेगी। तीरथ जी हमारे सांसद हैं और हम लोग जानते हैं कि तीरथ जी के समय पर एक संवैधानिक संकट हमारी उत्तराखंड प्रदेश को न पड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये परिवर्तन किया। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से 4.5 वर्षों में हमने विकास के नए आयामों को उत्तराखंड में किया है, वो ना कांग्रेस ने कभी किया नहीं। कांग्रेस ने केवल बातें की, बाकी कुछ किया नहीं। और अनुभव की बात करेंगे, जब संजय भाई पूरा अनुभव की बात करेंगे तो अनुभव तो फेल हो गया। 2 विधानसभाओं से चुनाव हार गए और वो अनुभव आज केवल तुष्टिकरण की
राजनीति में उतारू हो गए हैं। आपने उनका सोशल मीडिया में एक वॉर देखा होगा जो राज्यसभा सांसद बलूनी जी के साथ उनका चल रहा है। आज वो समाज को बांटने की बात कर रहे हैं, आज वो धर्म पर बात कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के पास ना मुद्दा है और ना उनके पास विचार बचा है। केवल कांग्रेस जिस टेंडेंसी में काम करती थी, तुष्टिकरण, समाज को बांटने की, उस पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। उत्तराखंड की जनता सब देख। मैं आपको एक प्रश्न छोड़ के जाता हूं, उसका उत्तर लूंगा। जब तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने तो त्रिवेंद्र के 4 वर्षों के किसी भी विकास कार्यों को अपने 4 महीने में उन्होंने नहीं जुड़ाया। तो मैं कैसे मानूं कि आपका जो कार्यकाल पूरा चला आ रहा था वह विकास के जरिए तीरथ अगर मुख्यमंत्री होते तो चुनाव में जाते। मतलब जोशी जी, ये जो 2 मुख्यमंत्री बदले गए, क्या आपको लगता है उससे विकास कार्य, जैसा विपिन जी कह रहे हैं कि विकास कार्य नहीं रुका, सारी चीजें एकदम नॉर्मल है, सब कुछ स्थिर है, देखने में सब कुछ ठीक ठाक लग रही है, बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं, आपको क्या लगता है, ये सही कह रहे हैं? नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। विकास भाई कहाँ, अगर विकास हुआ होता तो सबसे बड़ा सवाल है कि 4 साल पूरे करने वाले थे और 8 दिन पहले आपने मुख्यमंत्री जी को हटा दिया, त्रिवेंद्र सिंह जी को हटा दिया। उसके बाद नए मुख्यमंत्री को ले आए, उनको 115 दिन भी काम करने दिया। अगर जब आपकी पार्टी में लोगों को यही पता नहीं था कि संवैधानिक संकट होगा, हम मुख्यमंत्री को क्यों भेजें, एमपी को क्यों भेजें और क्योंकि विधायकों से मुख्यमंत्री बना दे तो अच्छा रहता। या आपके पार्टी में इतने ज्यादा होशियार आदमी थे कि उन्होंने मुख्यमंत्री को शर्त से चुनाव लड़ाना उचित नहीं समझा। या तो आपकी पार्टी में भय था, भारतीय जनता पार्टी भयभीत थी कि शर्त में चुनाव मुख्यमंत्री जी हार जाएंगे। अगर ये नहीं था तो किस व्यक्ति ने ये सोचा कि संवैधानिक संकट नहीं होगा? उस समय भी भाजपा कहती थी कि कोई संकट नहीं है। हम लोगों ने उस बात को बड़ी जोर शोर से उठाया था कि ये चीज होगी और भाजपा को फिर मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा। लेकिन तीसरे मुख्यमंत्री दे दिए उन्होंने। एक विकास की जहां तक बात करें, आपने देखा होगा कि रोजगार देखिए, लोग कितने परेशान हैं। प्रदेश सबसे ज्यादा जो आपकी आज के जो बेरोजगारी की दर है वो मेरे ख्याल से भारत के राज्यों में नंबर 1 में उत्तराखंड है, जहां बेरोजगारी है। आपने क्या विकास किया था? एक भी नई सड़क, मुझे, मैं कैंथोलाइज से निवेदन करूंगा, मुझे बता दें, आपने स्वीकृत की हो तो। एक भी नया जिला 2011 में 4 जिले उन्होंने घोषित किए, वो जिले आज तक नहीं बने साहब। 5 साल पूरे करने जा रही है सरकार। आप विकास की बात करते हैं, आपने एक भी मेडिकल कॉलेज खोला हो, स्वीकृति दी हो तो बता दीजिए। आप तो आपसी में उलझन में रहे। इनके मंत्री, जितने मंत्री थे, उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह जी को कभी मुख्यमंत्री नहीं माना, कभी नहीं माना। आप देखिए 57 विधायकों के साथ, 57 विधायकों, प्रचंड बहुमत की सरकार थी। जितने मंत्री थे, कितने लड़े। अब डिबेट में समय कम होगा, नहीं तो मैं एक एक करके नाम लूं तो उनकी फेरी इतनी लंबी है कि कह नहीं सकते। अभी आज 3 दिन पुराना बयान है, ठीक है, युवा चेहरा ये लाए हैं, वो तो एक ट्रायल बेस है, तो इन्होंने जुआ खेला है कि फेंको इसको भी, देखते हैं इस पत्ते को भी जरा लगा के देखते हैं, अगर तुरुप का पत्ता हो गया साबित तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। ये लाए हैं कल पर। लेकिन आप देखिए हरक सिंह जी ने परसों क्या बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे से ज्यादा सक्षम अगर मेरा अध्यक्ष है तो आप उसी को श्रम मंत्री बना दीजिए, मैं इस्तीफा देता हूं। ये हरक सिंह जी ने कहा कि नहीं कहा? ये कहते हैं कोरोना काल में हमने बहुत तैयारी की। हमने कभी नहीं कहा हमने तैयारी नहीं की। आपके मंत्री ने सवाल खड़े किए, इनके कैबिनेट मंत्री अपने ही रिश्तेदार को गोद में उठाए फिरते फिरे अस्पताल को अस्पताल दर दर भटकते रहे कि साहब मेरे भांजे का इलाज करा दीजिए। 1:30 बजे रात को एक प्राइवेट अस्पताल में कितना बड़ा हंगामा हुआ बताइए। आपके ही मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अगर पुरानी सरकार ने तैयारी ठीक की होती तो हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता। विरोधाभासी बात तो हमसे ज्यादा हम कहाँ आरोप लगा रहे, इनके लोग आरोप लगा रहे। आज ही अभी देखिए, अभी 1 महीना बड़ी मुश्किल से पूरा किया है, अभी तो नई चीज सुनने को आ रही है, तीसरा अध्यक्ष भी बदलने जा रहे हैं। अब अध्यक्ष में भी बांटने की बात, पुष्टिकरण की बात, अब मैदान पहाड़ की बात तो भाजपा करती है, हमने तो कभी की नहीं ये बातें। बताइए अब अगर इनका मैदान का अध्यक्ष है, अभी 3 दिन बाद अगर अध्यक्ष नहीं हटेगा, मैं दूसरे दिन जब भी बैठूंगा डिबेट में, आप मुझे जो सजा देंगे वो मैं उस सजा को मानने के लिए तैयार हूँ, उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। ये अध्यक्ष बदलने जा रहे हैं, इनको इतनी बड़ी घबराहट हो रही है बांटने। आप धर्म के नाम पर हमने कभी राजनीति की हो तो बता दीजिए। हालांकि ताला खुलवाने का काम हमारा, इन्होंने राम मंदिर आज तक नहीं बना पाए, उसमें राजनीति आज भी कर रहे हैं। धर्म अभी कोरोना काल में तबलीगी वाला देख लो, तबलीगी वाला मामला हम लाए कि ये लाए? राम के अस्तित्व को नकारने की बात किसने की? सुप्रीम कोर्ट में किसने अध्यक्ष ने हमारा तो कुछ है नहीं, किसने एफिडेविट दिया? क्या बात है, टीवी में आप कर रहे हैं, अगर पूरा देश जानता
मैं बोलूं पूरा जरा, देश जानता है कि आपका सोनिया नंबर- गांधी ने आपका एफिडेविट दिया नंबर था पड़ेगा। और कहा था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। आज मैं देख रहा था कि प्रियंका गांधी जी पोस्टर लगाए फिर रखी है कि राम सबके हैं, राम सबके हैं। इसलिए राम के अस्तित्व को नकारने वाली पार्टी, राम के अस्तित्व को चलो पहले आप बिल्कुल जवाब देता हूं उसका। जो कहे एफिडेविट दे दे सुप्रीम कोर्ट में कि राम है ही नहीं, ये सोनिया गांधी जी की पार्टी के लोग आज राम पर आ गए हैं। मैंने कहा ना, ये देखिए ना, मतलब जोशी जी भी आ गए हैं धर्म पर। जनेऊ पहन करके संजय भाई, जनेऊ पहन के लोकसभा में ये तो कौन घुमा, गोत्र किसने बताया? मैं तो आखिर पुष्टिकरण, जाति की राजनीति, क्षेत्र की राजनीति, समाज की राजनीति, मैं तो ये जनेऊ दिखा रहे हैं। जब से राहुल गांधी जी ने कहा, तब से तमाम कांग्रेसी जनेऊ पहनते हैं। जब से राहुल गांधी जी और बाहर जनेऊ पहनते हैं, बाहर जनेऊ पहनते हैं। इस प्रकार की बातें करने वाले, तुष्टिकरण वाले, समाज को बांटने वाला काम कांग्रेस का रहा है, उनका चरित्र रहा है कांग्रेस। लेकिन विपिन जी नहीं, मैं अपनी बात जी। देखिए, अगर राजीव जी ताला न खुलवाते तब भी इन्होंने हम तो मंत्री बनाने को तैयार थे। इन्होंने उलझाया ये कि भारतीय जनता पार्टी की हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और जहां जनेऊ की बात है, मैं यही चुनौती दे रहा हूँ। मैं तो परमानेंट जनेऊधारी हूँ, आप जानते हैं। राहुल जी को पहना दो ना, अभी राहुल जी को पहना दो ना। राहुल जी से क्या बेचारे राहुल जी बैठे हैं? राहुल जी कुर्ते के बाहर जनेऊ पहनते हैं, कुर्ते के बाहर जनेऊ पहनते हैं राहुल जी। मतलब दरअसल क्या है कि हम लोग मुद्दे से भटक जाते हैं। नहीं, यहाँ पे चल देखिए, किसी आज की डेट में ऐसा परिवेश हो गया है कि जो कट्टर हिंदू है वो भी हो सकता है जनेऊ धारण न करते हो। जनेऊ एक हिंदू की या सनातन की पहचान या परिभाषा हमारी समझ से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आज का माहौल है, जितनी सावधानी बरतनी चाहिए, हो सकता है न बरत पाता हो आदमी, इसलिए न पहनता हो। कई चीजें हैं। विपिन जी, एक प्रश्न तो उनका जायज है। मथुरादास जोशी का कहना है, भाई आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया, ठीक हो सकता है कोई कारण हो। तीरथ सिंह को अगर आपने हटाया, या आप कहते हैं कि संवैधानिक संकट था, तकनीकी त्रुटि थी, तो ये तो राजनीतिक फेलियरनेस है साहब, कि आपको ये भी नहीं समझ में आया, भारतीय जनता पार्टी को ये भी नहीं समझ में आया कि भैया हम किसी सांसद को मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो 6 महीने के अंदर उसको अपने आप को प्रूव करना है और जीतना है किसी न किसी विधानसभा से। तो ये गलती तो हुई ना आपसे साहब, इस बात को तो मानना पड़ेगा। देखिए संजय भाई, जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया जी, तो तब 6 माह का होता, लेकिन जो निर्वाचन आयोग है उसने साफ कहा कि कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए अभी हम कोई उपचुनाव करेंगे नहीं। पूरे देश पूरे देश के अंदर अगर बाय इलेक्शन नहीं करेंगे। अरे 2 महीने बाद इसलिए चुनाव कराया, इसलिए जब शर्ट की देखी जो मुख्यमंत्री हार जाएंगे, संकट आया उससे उत्तराखंड में संकट न हो। लेकिन मेरा तो ये भी सवाल है कि आखिर हरीश रावत जी को, विजय बहुगुणा जी को क्यों बदला? कांग्रेस क्यों छुपाती है कि विजय बहुगुणा जी को क्यों बदला? आखिर कांग्रेस ने नहीं बदला क्या? एक मुख्यमंत्री ये कह क्यों रहे बदला थे कांग्रेस ने? कि हरीश रावत जी करते रहे, लेकिन 5 साल तिवारी जी को नहीं हटा पाए। देखिए हटाया नहीं तिवारी जी को। देखिए हरीश रावत जी लगे रहे, कह दिया उन्होंने कि हरीश रावत जी लगे लेकिन नहीं हटा पाए। देखो संजय भाई, ये जो कांग्रेस की जो टेंडेंसी है, जो कांग्रेस देश के अंदर राजनीति करती है, जो कांग्रेस ने आज तक देश के अंदर राजनीति की, वो यही राजनीति की, समाज को बांटने की, एक समाज को तुष्टीकरण करने की, समाज में फूट डालने की। क्योंकि एवं ने इस पार्टी को का जन्म किया, तो आज भी जो विदेशियत है, आज भी जो इनके अंदर अंग्रेजियत है, वो आज भी कायम है विचार में। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस आज भी कांग्रेस के पास देखिए मुद्दे नहीं है। उत्तराखंड के अंदर 4.5 वर्षों में जिस प्रकार से अभूतपूर्व विकास काम हुए, जिस प्रकार से सड़क बनी, जिस प्रकार से संजय भाई आप हरिद्वार से और घंटाघर आज 45 मिनट में पहुंच जाते हैं, और मथुरादास जोशी जी टनकपुर से, चंपावत से, और यहाँ अगर जो पहले 15 घंटे में पहुंचते थे तो आज 10 घंटे में पहुंचते हैं। आज रेलवे ट्रैक है, कनेक्टिविटी सब पर हमने काम किया। अंतिम कमेंट, दरअसल समय की बाध्यता होती है, इसलिए मथुरादास जोशी जी आप ही के पास में आऊंगा। अंतिम कमेंट मैं आप ही से लूंगा। एक प्रश्न मेरा खुद का है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है तो ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव में जा रही है। आम आदमी पार्टी भी नॉक कर रही है, और उन्होंने अपने अजय कोठियाल को बता दिया कि मुख्यमंत्री के चेहरे हैं।
कांग्रेस पार्टी आज तक क्यों नहीं बता पा रही है कि अगर चुनाव जीतने के बाद कौन सा चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री के लिए सही होगा, या किसके चेहरे पे मुख्यमंत्री माना जाए, किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए? मैं अंतिम कमेंट सर। मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से आपको बता दूं सर, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, हमारे नेता भी इस बात को कह रहे हैं। कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस ने आप बता दीजिए ना। मैं बता रहा हूँ, हम लोग समझ, देखिए हम लोगों को इशारा नहीं समझ में आ रहा है। विपिन जी आपको इशारा समझ में आ रहा है? नाम बता रहा हूँ आपको, तो नाम बताइए ना। मैं बता रहा हूँ, देखिए जब चुनाव अभियान समिति की अध्यक्षता हरीश रावत जी कर रहे हैं, हाँ, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, हाँ, तो ये अंडरस्टूड अपने आप समझ। साहब नेता प्रतिपक्ष तो आपके कहते हैं कि सर, आप खुद सोचिए, जो एक आपके नेता प्रतिपक्ष है वो भी उससे सहमति नहीं है, नाराज है। दूसरे एक जो कार्यकारी अध्यक्ष है, उनकी भाषा क्या थी? चलिए उनकी भाषा क्या थी? जो उनके सिपे सलाहकार थे उनकी भाषा क्या थी साहब? आपने सुना नहीं? मैं जवाब दे दूं इसका जी। देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने अपनी बात कही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि पार्टी हाईकमान ने, आप खुद समझ लीजिए, अगर आप तो वरिष्ठतम पत्रकार हैं, खुद समझते हैं, राजनीति भी समझते हैं, सब कुछ आप समझते हैं। जब हाईकमान ने एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने की पूरी जिम्मेदारी दे दी, उनको ये माना चुनाव लड़ाइए, आप चुनाव लड़ाइए, तो कौन कहेगा कि चेहरा नहीं है? लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा 2002 से हम लोग देखते आ रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, जिसको जिम्मेदारी दी गई, हरीश रावत को 2002 में पूरी जिम्मेदारी दी गई। जीतने के बाद हरीश रावत को बाहर का रास्ता दिखाया गया, एनडी तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया गया। धन्यवाद मधुराधर जोशी जी, धन्यवाद विपिन जी, आज के महत्वपूर्ण परिचर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए PIP न्यूज।